अंबेडकर नगर स्थित जमीन विवाद में दलित समाज के नेता प्रवीण पवार और उनके साथी विकास गायकवाड़ ने रखा अपना पक्ष। कहा जमीन समाज की ही है। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई मुमरा स्थित शंकर मंदिर रोड के अंबेडकर नगर परिसर से, जहां पर एक जमीन खरीदी गई है गणेश जगताप और उनके एक साथी द्वारा, और इस जमीन पर फिर समाज की तथा धार्मिक गतिविधियां आगे करके उसे कब्जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप दलित समाज के नेता प्रवीण पवार और उनके साथी विकास गायकवाड़ पर गणेश जगताप द्वारा लगाया गया था। अब इस संबंध में प्रवीण पवार और विकास गायकवाड़ ने खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही दोनों का दावा है कि ये जमीन जो है ये किसी की भी नहीं है, वन विभाग की है, और इस जमीन का इस्तेमाल सालों से दलित समाज द्वारा किया जाता है, इसलिए ये जमीन समाज की ही है। प्रवीण भाई, कल हमने एक खबर चलाई थी, गणेश जगताप ने आप पर कई आरोप लगाए गए थे। जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। अंबेडकर नगर परिसर में जो शकुंतला चाले है वहां पर, उसको लेकर वहां कुछ समाज मंदिर की बात चल रही थी, विवाद चल रहा था, उस पर आपने हमें बुलाया है। क्या बताना चाहोगे? क्या मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है उसके खिलाफ हम लोग तकरार कर रहे हैं। ये हमारे भाई विकास गायकवाड़ जो समाज के वहाँ के प्रतिष्ठित है, वो उधर अंबेडकर नगर में खुद रहते हैं, इतने सालों से वो जगह पे वो रह रहे। तो मेरा कहना यही है कि वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने हमको बताया, सब सारे पेपर बताए कि हम इतने साल से कंप्लेंट कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, पर अनधिकृत बांधकाम पे ठाणे महानगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही है। उसके बाद में फिर मैंने उस चीज़ का फॉलोअप किया। ये लोग सभी वहाँ के लोग हैं, और राजन दादा कीने जो ज्येष्ठ नगर सेवक है इस वार्ड के, उनको भी आके मिले, उनको भी बताया गया, उनको भी सारे पेपर बताए गए। फिर राजन दादा ने अपने लेटर पे अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया। उसमें भी वो जो वहाँ पे वो जो जगह है वहाँ पे एक झाड़ था, बड़ा भिंडी का झाड़ था, वो झाड़ तोड़ के वहाँ पे अनधिकृत चाली का बांधकाम किया गया हुआ है। वो झाड़ वही लोगों ने अर्जी दिया था टीएमसी में कि मेरे मालकी की जगह है, उस जगह पे एक झाड़ है, वो झाड़ मेरे घर पे गिर सकता है, मेरे घर का नुकसान हो सकता है और ये झाड़ तोड़ा जाए, ये उनकी अर्जी थी। पर आप वहाँ के कोई भी लोकल लोगों से पूछ लो, वो वहाँ पे रहते नहीं है, वो उनका घर नहीं है। उन्होंने वो जगह खरीदी हुई है। वो खरीदी खत के वक्त पे जब उनका एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, जो वकील के पास जाते तब वो विटनेस चाहिए था, वो मेरे दोस्त थे, तो मैं उस विटनेस के लिए मैं गया था और मैंने साइन भी किया हुआ है। तो मैं विटनेस वो व्यवहार का था, बाकी वो उन्होंने क्या जगह मेरे को उसके बारे में मालूमात दी। समाज की जगह है तो आपने विटनेस क्यों बने? मुझे वहाँ पे समाज की जगह है, ये सब मुद्दे बाद में आए मेरे पास, सब चीज़ें। वो जगह जब वो लोग खरीद रहे थे, जब वो जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह, ये भी मुझे मालूम नहीं था। वो खरीदने के बाद जब सब वाद विवाद चालू हो गए, इन्होंने अर्जी विर्जी सब चालू हुए, उसके बाद मुझे पता चला वो सब चीज़ों का। तो आप पे ऐसा भी आरोप लगाया गया कि आपने जब विटनेस की साइन कर रहे थे तो आपने उनसे 75,000 रुपए भी लिए थे, ऐसा आप पे आरोप लगाया गया। भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। इससे पहले गणेश जगताप और अरविंद चिपळूणकर जी ने बहुत से वीडियो दिए, जनता जनार्दन टाइम्स के चैनल के माध्यम से बहुत से इंटरव्यू दिए। आज तक उन्होंने ये बात कही थी क्या? नहीं कही। उनको गणेश जगताप का मुंह है और उसके पीछे जो उनका आका है, वो आका उनके मुंह से ये बुलवाता है जो उनको चला रहा है, जो बड़ा नेता उनको सपोर्ट कर रहा है वो उनका आका है, उसके वो बड़े नेता के हाथ के नीचे एक पंटर है, वो भी उनका आका है। तो सब चीज मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, आप उनको पूछिए, वो बता देंगे। वो अंटर पंटर है जो आका है। तो अभी उन्होंने कहा कि मैं जीपे मारता, लेकिन आपने जीपे नहीं बोले, नहीं मेरे को कैश चाहिए, ऐसा भी कहा। भाई वो बोलने के लिए बोल रहे हैं। अभी इतना टाइम वो व्यवहार कभी हुआ है? 24 में हुआ है। तो जब अगर मैंने पैसा मांगा था तो क्यों आप पुलिस स्टेशन में नहीं गए? क्यों आपने मेरे खिलाफ खंडनी विंडनी नहीं किए? उनका जो आका है, आपने वसूली नहीं मांगा। उनका ये कहना था वो क्यों नहीं गए, इस वजह से क्योंकि आप उनके सपोर्ट में थे पहले, और आज आप उनके अगेंस्ट हो क्योंकि इलेक्शन के दौरान उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी दुश्मनी आप निकाल रहे हैं। जिस तरीके से पहले आप जितेंद्र अवार्ड आपके पास थे, एनसीपी शरद पवार गुट में, अभी एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए, तो आपने उनसे समर्थन के लिए कहा कि मुझे सपोर्ट करो, तो आप उन्होंने अवार्ड सबको सपोर्ट किया, राजीव मुल्ला को सपोर्ट नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। इस वजह से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। भाई उस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि ये प्रभाग 31 पे जो
हमने राजन दादा के पैनल में इलेक्शन लड़ा, तो दादा, हम लोग, मोरेश कीने साहब, हृदय मैडम, हम लोग कम से कम 500-600 जो मुख्य कार्यकर्ता होते, हर चाली के जो कार्यकर्ता, सबके पास गए, सबके पास हमने बोला कि भाई हमारा ये पैनल है, आप हमको सपोर्ट करो भाई हमारा। तो 500 के 500 लोगों ने हमको सपोर्ट किया क्या? नहीं, कुछ लोगों ने हमको किया, कुछ लोगों ने विरोधियों को किया, कुछ लोगों ने किसी और को किया। तो क्या हम सबसे दुश्मनी निकालेंगे? ये बात खाली अपना अनधिकृत बांधकाम को बचाने के लिए और ये मुद्दे को राजनीतिक बनाने के लिए ये सब अनगढ़ंत बातें, उनका आका जो अंटर पंटर है, उनका आका वो उनसे बुलवा रहा है। तो समाज मंदिर का क्या मामला है? समाज मंदिर का मामला यही है कि मैडम वहाँ पे गए थे जब झाड़ 2023 में शायद मैडम वहाँ पे, हाँ वहाँ पे वो झाड़ टूटने आया था। ये वो झाड़ की फोटो है, यही झाड़ की फांदी और वहाँ पे गिरने आई थी। और वो जो लोग कह रहे हैं कि ये झाड़ की फांदी हमारे घर के ऊपर या हमारे झोपड़े के ऊपर, तो ये वही झाड़ की फांदी है। और वो कहाँ पे गिरी है आप भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे समाज के पताका या कुछ चीज़ें है या नहीं, आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट आईडी भी आपको देता हूँ, वो ट्वीट अभी भी दिख रही है। और ये यही फोटो उसमें, तो वो ट्वीट में भी अटैच हुए। वो ट्वीट कब का है? वो ये जब झाड़ गिरा था जब का ट्वीट है। ये भी आप ट्वीट भी मैं आपको देता हूँ, वो आप दिखा सकते हैं या आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये फोटो, और ये देखिए जब झाड़ गिरा था, जब फायर ब्रिगेड के आदमी वहाँ पे आए थे, वो झाड़ की फांदी काट रहे हैं, वहाँ पे पताका वगैरह सब चीज़ें है या नहीं आप खुद देख सकते हैं, ये सब चीज़ें है। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है, वो जगह किसकी थी, क्या थी, ये सब आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, आपके पास जो पत्र व्यवहार है उन्होंने खरीदने के बाद का है कि पहले के? उन्होंने खरीदने के बाद का है। क्यों है? क्योंकि मैंने खुद पत्र व्यवहार नहीं किया मैडम, उन्होंने खरीदने के बाद ये विकास गायकवाड़ जी और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मिलके पत्र व्यवहार कर रहे थे इतने सालों से। और उन्होंने कलेक्टर से लेके तलाठी, मंडल अधिकारी, ठाणे महानगर पालिका, एएमसी, उपायुक्त, आयुक्त तक सब जगह पत्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी पत्र व्यवहार किया, एसीपी साहब के पास, डीसीपी साहब, हर जगह पत्र व्यवहार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो समाज की जगह ये लोग बता रहे कि हमने लिए। समाज की जगह है तो समाज का आपके पास कुछ पुरावा है क्या कि टैक्स वगैरह या कोई टीएमसी से कुछ है क्या? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जगह का 7/12 है, ये वो जगह का 7/12 है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र शासन वन विभाग संरक्षित वन, बरोबर। और इधर क्या लिखा है? फॉरेस्ट खात्याच्या ताब्यात। तो ये जगह गवर्नमेंट की है, ना गणेश जगताप की है, ना अरविंद चिपळूणकर की है, ना गणेश सकपाल की है, ना किसी की, ये गवर्नमेंट की जगह है। और वो हमारे जो भाई है, समाज के भाई, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो जगह पर्सनल यूज के लिए नहीं मांग रहे, वो जगह बुद्ध विहार के लिए मांग रहे हैं कि वो सोशल काम के लिए यूज हो। उसके लिए हमारे जो भाई है उन्होंने सारे पत्र व्यवहार किए हुए। ये हमारे समाज के नेता अठोले साहब जी, उनसे पत्र व्यवहार किया गया, निधि की मांग की गई है। उसके बाद में ये तहसीलदार उमेश पाटिल जी का, उनको मांग की थी, उनका अहवाल लेटर है। इसके बाद में ये नायब तहसीलदार राहुल सूर्यवंशी साहब, उनसे मांग की थी, उनका अहवाल है। उसके बाद में कलेक्टर साहब को जो लेटर दिया गया था, तो कलेक्टर साहब ने वो ठाणे उपायुक्त, ठाणे महानगर पालिका ठाणे, उनको भी बोला है कि ये जगह के बारे में आप अहवाल हमको सादर करो और वहाँ पे अगर समाज उपयोगी कुछ चीज़ बन रही है तो उसके लिए आप निधि उपलब्ध करके दो। ये सब चीज़ें उन्होंने कहा है। उसके बाद में वो लेटर आया था ठाणे महानगर पालिका के पास, ये देखो, जो यहाँ के जो समाज सेवकों ने गवर्नमेंट की जगह पे कुछ चीज़ों की समाज के उपयोग के लिए जो चीज़ों की मांग की थी, उसका लेटर एक कलेक्टर से ठाणे महानगर पालिका को आया था। वहाँ से ठाणे महानगर पालिका ने एएमसी मुंब्रा प्रभाग समिति को ये लेटर भेजा हुआ था। ये भी लेटर हमारे पास है। ये विकास गायकवाड़ के नाम से लेटर लिखा है। हाँ। तो इसमें 2 तारीख 5वां महीना 2024 है। और हालांकि जो गणेश जगताप के जो एग्रीमेंट है वो फरवरी का कुछ है। तो मतलब इन्होंने जगह लेने के बाद ही क्यों ये सिलसिला चालू हुआ? आप लोग जब बोल रहे कि 2023 में वहाँ समाज की जगह थी, झंडा लगाया गया था, तो उस टाइम पे आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी आपको कि उस वक्त वहाँ पे समाज के कार्यक्रम होते थे। 14 अप्रैल का प्रोग्राम किया जाता था। वो जो पताके उस चीज में दिख रहे हैं ना, वो 14 अप्रैल के पताके हैं। आप मैडम, झाड़ कब गिरा था?
2 अगस्त हाँ 2 अगस्त 2023। बरोबर, उसके पहले के वो है, तो वो फोटो है, उसमें पता के वगैरह सब चीजें दिख रही है ना। और वो वहां पे जब इनको आप बोल रहे हैं कि उनको उन्होंने लेने के बाद क्यों पत्र व्यवहार किया, ये आपका सवाल है। उन्होंने लेने के बाद क्यों किया, क्योंकि जब तक हमारे समाज का सब प्रोग्राम उधर हो रहा था, कोई उधर इनलीगली काम नहीं कर रहा था, कोई उधर इनलीगली कब्जा नहीं कर रहा था, या कोई वहां पे रूम नहीं बना रहा था, तो इन्होंने कुछ पत्र व्यवहार किया नहीं, क्योंकि चल रहा है अच्छे से, चलो चलने दो। पर इन लोग को जब वहां के स्थानिक लोगों को जब पता चला कि ये जगह कब्जा की जा रही है, इनलीगली वहां पे रूम बनाए जा रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जगह बचाने के लिए, समाज की जगह बचाने के लिए पत्र व्यवहार चालू किया। बस यही बात है उसमें। और वो चीज मैं आपको बता देता कि उन्होंने जो कहा है कि ये जगह हमने गणेश सकपाल जी से खरीदी है, तो ये गणेश सकपाल जी ने, वो गणेश सकपाल जी को वो जगह कैसे मिली, ये उसका कोर्ट का पेपर है, थाने कोर्ट का पेपर है। गणेश सकपाल जी ने वो कोर्ट में डाला था कि ये जगह मेरे उसको मतलब हमारे इसमें चुलती गए थे, चुलती की जगह है, चाची की जगह है, ये मुझे मेरे मिलनी चाहिए, ये सब के लिए। तो उसमें कहा है, तो उसमें थाना कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि 10/14 की हाउस नंबर और प्रॉपर्टी टैक्स नंबर, ये खाली 10/14 का रूम, जो एक रूम था वो गणेश सकपाल को मिला हुआ है। गणेश सकपाल को अधिकार ही नहीं था कि गणेश जगताप और गणेश अरविंद चिपळूणकर को वो जगह बेचे। गणेश सकपाल का अधिकार उसमें 10/14 का है, ये सिर्फ, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरी तो यही मांग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी उनको कहता हूं कि अरविंद चिपळूणकर और गणेश जगताप, आप अगर समझदार हो तो आप समाज के सामने आओ, हमारे सामने आओ, मीडिया के साथ में, हमारे साथ में बैठो। उनका ऐसा और बोलना है कि तुम नहीं आते सामने, नहीं, हम लोग तो हम बार बार स्टेशन में गए, सब जगह गए, लेकिन आप सामने नहीं एक एक टॉपिक में क्लियर करता हूं कि मैं उनसे यही कहूंगा कि आप आओ, मीडिया के सामने आओ। आपको गणेश सकपाल ने बेचा है, बरोबर, पर गणेश सकपाल के पास वो जगह बेचने का राइट्स ही नहीं था। गणेश सकपाल को खाली कोर्ट के ऑर्डर में एक ही रूम मिला है, बल्कि वो जगह 7/12 महाराष्ट्र शासन फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट की जगह कोई ले भी नहीं सकता और कोई बेच भी नहीं सकता है। फिर भी गणेश सकपाल ने आपको बेचा है ना, तो हम आपके साथ खड़े, समाज के भाई करके हम आपके साथ खड़े हैं। गणेश सकपाल के ऊपर एक्शन लेंगे आप सब मिलके कि गणेश अरविंद चिपळूणकर और गणेश जगताप को आपने फंसाया क्यों, धोखाधड़ी क्यों की, जो जगह आपकी नहीं थी वो आपने बेचा क्यों, हम आपके साथ खड़े। अगर गणेश सकपाल ने आपसे पैसा लिया है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कोर्ट में, पुलिस प्रशासन, महापालिका में जाके गणेश सकपाल से आपके पूरे पैसे रिटर्न लेने की जवाबदारी हम सब मिलकर करेंगे ना, साथ हम भी आपका देने तैयार है। और आप भी एक कदम आगे आओ और मीडिया के सामने आके बैठो और मीडिया को बताओ कि गणेश सकपाल ने आपको धोखा दिया है। और वो जो आप बोल रहे थे ना भाई कि आ रहे नहीं सामने, ये नहीं वो नहीं, उसके ऊपर लेते उन्होंने अपनी बाइट में कहा कि हमने विकास दादा को, इनको बार बार बोला कि आप आओ, पेपर दो, ये दो, हेयरिंग पे आए नहीं ये वो। तो मैडम ये 11/6/2025 की हेयरिंग थी, उस हेयरिंग का ये पेपर है, उसके ऊपर साइन वगैरह सब है। उस हेयरिंग में इधर स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रमोद खरात, वरिष्ठ लिपिक, अतिक्रमण नियंत्रण निकाशन विभाग, तसेच अर्जदार विकास पांडुरंग गायकवाड हे उपस्थित होते। ये वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने वो पेपर अपने जो भी दिखाने हैं वो दिखाए। उसके बाद में वो बोलते पुलिस स्टेशन की बात, तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर इनको बार बार बुलाया करता था, लेटर भी निकाला था कि आओ आओ करके। ये 2 बार उनके पास गए, पर वो ऑफिसर ने उनसे सही तरीके से बात नहीं किया, ना इनकी बात सुनने की मंशा दिखाई। तो इन्होंने एसीपी साहब के पास अपील किया, एसीपी साहब के पास अर्जी दिया, एसीपी साहब को सारे पेपर बताए। तो एसीपी साहब उस टाइम पे उत्तम कोलेकर साहब थे। उत्तम कोलेकर साहब ने 2/5/2025 को सहायक आयुक्त मुंब्रा प्रभाग समिति को लेटर दिया है की मैंने तहकीकात की आहे, वहां पे अनधिकृत बांधकाम हुआ है, तरी आपण अर्जदार यांनी केलेल्या अर्जानुसार अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी व कारवाई केलेला अहवाल मला सादर करावा। मतलब आप एएनसी साहब को, एसीपी ने बोला था कि आप वहां पे अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई करो और उसका अहवाल मुझे सादर करो। फिर भी एएमसी ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में 27/5/2025 का यही लेटर है उत्तम कोलेकर साहब का। उत्तम कोलेकर साहब ने आयुक्त, उपायुक्त ठाणे महानगर पालिका, इनको लेटर लिखा कि मैंने या संदर्भ अन्वय मुंब्रा प्रभाग समिती ठाणे महानगरपालिका ठाणे यांना लेखी पत्राद्वारे करण्यात आले आहे, परंतु अद्याप पावतो मुंब्रा प्रभाग समिती मुंब्रा ठामोपा यांच्याकडे अनधिकृत निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली नाही। याबाबत अर्जदार वारंवार इकडील कार्यालयात येऊन तक्रार करीत आहेत, तरी अर्जदार यांनी केलेल्या अर्जानुसार अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत मुंब्रा प्रभाग समिती यांना आदेश होण्यास विनंती आहे। सोबत अर्जदार यांचा अर्ज दिला। मतलब एसीपी साहब ने उपायुक्त ठाणे महानगरपालिका को कहा था कि एएमसी को मैंने लेटर दिया हो, एएमसी फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, आप एएमसी को आदेश दो कि कार्रवाई हो। तो
ऐसे ही आदेश नहीं निकलते ना भाई। अधिकारी ने कुछ पेपर देखे रहेंगे, कुछ चीजें देखी रहेगी, जब भी आदेश निकालेगा कि ऐसे ही गया कोई भी और बोल दिया आदेश निकालो। ऐसा नहीं होता है। प्रशासन अपना काम उस वक्त में सही से कर रहा था। बड़े ऊपर लेवल का जो नीचे लेवल के अधिकारी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसके लिए आज इतनी लड़ाई चल रही है। विकास दादा, आप पे भी ऐसा आरोप लगाया गया था गणेश जगताप द्वारा कि आप वो जो जगह गणेश जगताप और अरविंद चिपलूनकर जो है उन्होंने वो जगह खरीदा, लेकिन उससे पहले वो जगह आपकी नजर थी, तो वो जगह उनको मिल गई, इस वजह से आप वो लोगों को परेशान कर रहे हो, ऐसा उन्होंने आप पर आरोप लगाया गया है प्रवीण पवार के साथ मिलकर। सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से मेरे समाज के जितने बंधु हैं, बाकी समाज के भी जितने मेरे बड़े छोटे भाई जो भी है, मेरी बहन, मेरी माताएं, सबको जय भी मेरा। अब विषय ऐसा है कि मेरे ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। सबसे मैं पहला आपको ये कहूँगा कि जहाँ जिस जगह पर जब ये गणेश सकपाल ने ज़मीन बेचा और अरविंद चिपलूनकर और गणेश जगताप ने लिए, उन्होंने जिस दिन वो घर के पत्रे निकालने लिए, उस दिन हमारे बड़े भाई साहब वहाँ तक गए। उनको 2 अटैक और 2 वो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो कैसे ऊपर गए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग लिए क्या, तो बोले हाँ लिए। अच्छी बात है। तो अरविंद चिपलूनकर ने बताया कि सब ये घर और ये पूरी जगह हम लोग ने बिकत ली है। तो हमारे भाई साहब बोले कि ठीक है, घर मानता हूँ, लेकिन इस जगह कैसे आप बिकत ले सकते हो, ये तो समाज की जगह है। तो हमारे भाई साहब ने गणेश जगताप को बोला कि गणेश सकपाल को फ़ोन लगा के दे। तो हमारे भाई साहब गणेश सकपाल से बात कर रहे थे, उस समय मैं भी वहाँ पहुँच गया था। तो भाई साहब बोल रहे थे कि गणेश, तेरे को ये मालूम था ना कि ये जगह समाज की है, तो तू कैसे बेचा। अब वो वहाँ से जो भी हाँ 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 कर रहा था। उस समय अरविंद चिपलूनकर उस जगह पे मौजूद खड़ा था। तो अरविंद चिपलूनकर बोला कि ठीक है दादा, अगर ऐसी बात है, ये जगह अगर समाज की है तो मैं इसका पैसा उसको कम दूंगा, या मेरे पीछे भी आप उनको पूछ सकते हो। तो अच्छी बात है, तो मैं वो जगह का पैसा कम दे दूंगा उसको। उतना मैं सुन के फिर नीचे उतर गया। उसके बाद हमारे भाई साहब नीचे उतर गए कि उनके अपने काम चालू हो गए उधर। लेकिन उसके बाद बात आई समाज की। सब लोगों को मालूम हो गया कि भाई यहाँ पर ये जगह समाज की, ये लोग पूरा खरीदी कर लिए। वहीं से फिर कागज पत्र हमारे चालू हो गए और उस जगह पे पहले खड्डा था, वो खड्डे में हम लोग ने मट्टी डाल डाल के वो जगह लेवल कर दिया। वो जगह लेवल करने के बावजूद बाजू का जो घर है वो 4.5 फीट नीचे उतरा हुआ है, नीचे गहराई में गया है। अगर वो जगह समाज की नहीं होती तो वो भाई साहब ने वो बाजू में कचरा मट्टी डाल के दिया होता क्या। लेकिन वो जो घर है वो भी हमारा ही आदमी था। आप जाके देख सकते हो, ऊपर से नहीं नीचे से भी जाके देख सकते हो कि घर कितना नीचे उतरा हुआ है। तो उनके घर में पानी भी नीचे मट्टी से नीचे आता है, अंदर से हल्का हल्का। अब उसके बाद में जो वारंवार फिर आप पे जो आरोप लगाए गए उस पर बोलिए कि आप पे आप परेशान कर रहे हो लोगों को, पत्र व्यवहार कर रहे हो, कार्रवाई की मांग कर रहे हो, समाज मंदिर को लेकर जो बातें कही। हाँ, तो अब वो जगह जो है वो समाज की जगह है, वो पहले से मालूम था। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि गणेश जगताप के मोबाइल से गणेश सकपाल को फ़ोन लगाया गया और भाई बता रहे कि भाई तूने ये जगह कैसे बेचा, ये तो हमारी समाज की जगह है। लेकिन ये लोग मानते नहीं है। ये हम लोग ने इस पर लेकर फिर आपने पत्र व्यवहार किया। ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ये लोग बोलते हैं कि विकास गायकवाड़, आपका क्या कहना है इस मामले में? एक मिनट, ये लोग कहते हैं अपने न्यूज़ के बाइक के अंदर सबके कि विकास गायकवाड़ पैसे वाला है, वो सब लेडीज़ को पैसा दे के बुलाता है और सपोर्ट में लेता है। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ ये लोगों को कि जिस दिन फर्स्ट दिन ये लोग ने जब हमारे नाम पे कंप्लेंट किया, तुकाराम कांबले के नाम पे कंप्लेंट किया था, हम लोग के नाम पे नहीं किया था। तुकाराम कांबले को पुलिस वाले आए, दमदाटी कर रहे थे, लेके जा रहे थे, तो भाई साहब बाहर निकले तो बोले तुम भी चलो। उसके पीछे हम दोनों के पीछे मैं भी निकला, पुलिस स्टेशन गए तो वो लोग सब, उनको बोलने नहीं आता है, कोई एक हैटक आया, दूसरे को 2 हैटक आया, तो बात करने नहीं आ रहा, तो मैं खड़ा बैठा उधर। वो लोगों ने मेरे को इन्वॉल्व किया पुलिस स्टेशन। अब मैं बीच में गिरने के बाद वारंवार मेरे नाम के लेटर चालू हो गए इनके। अब इनके लेटर, मेरे लेटर, इलेक्ट्रिक लेटर चलते रहे।
तो म्यूनसिपालिटी, आप प्रवीण पवार भाई साहब ने सब बताया कि मैं कहाँ नहीं गया है, सब जगह पर मैं पहुंच गया। अब जिस दिन हम लोग पहले दिन पुलिस स्टेशन गए थे और हम लोग तो तीन आदमी गए थे, लेकिन हमारे पीछे उधर जितनी भी लेडीज है उस समय उनको तो नहीं पैसा दिया गया था ना। जब ये लोग बोलते हैं तो भी हमारे पीछे पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि समाज उधर का जितना भी समाज है हमारे पीछे है। तो ये बारंबार झूठ क्यों बोलते हैं कि विकास गायकवाड़ पैसा दे के बुलाता है, ये करता है, वो करता है।